दोस्तों, हाल ही में एक नई अपडेट सामने आई है जिसने काफी यूजर्स के बीच कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फैंटेसी गेमिंग और रियल मनी गेमिंग से जुड़े केस की अगली सुनवाई की तारीख को लेकर। कुछ जगहों पर 14 अप्रैल की डेट बताई जा रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर 17 अप्रैल की तारीख दिखाई दे रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सही डेट कौन सी है और इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, क्योंकि यहां हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंफ्यूजन आया क्यों। दरअसल जब यूजर सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अलग अलग केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट चेक कर रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग तारीखें दिखाई दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक केस में 17 अप्रैल की डेट दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे केस में 14 अप्रैल की तारीख दी गई है। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर सुनवाई कब होगी। अब यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो डेट दिखाई जाती है, वो हमेशा फाइनल या कंफर्म डेट नहीं होती। कई बार ये टेंटेटिव डेट होती है, यानी संभावित तारीख, जिसे जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। इस केस में कई कंपनियां एक साथ मिलकर अपनी तरफ से पैरवी कर रही हैं। इनमें फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और कुछ रियल मनी गेमिंग से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि फैंटेसी गेम्स स्किल बेस्ड और कैरम लूडो जैसे रियल मनी गेम्स, जहां स्किल और चांस दोनों का मिश्रण होता है। इसके अलावा एक एनजीओ भी इस पूरे सेक्टर के खिलाफ याचिका लेकर कोर्ट पहुंचा है, जो रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग पर सवाल उठा रहा है। अब अगर हम डेट्स को ध्यान से देखें, तो एक पैटर्न समझ में आता है। जिन केसों में रियल मनी गेमिंग जैसे कैरम लूडो आदि का मुद्दा प्रमुख है, उनमें से कुछ की अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल दिखाई जा रही है। वहीं जिन केसों में फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी स्किल बेस्ड गेम्स की बात हो रही है, उनकी डेट 17 अप्रैल दी गई है। इससे यह संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों तरह के मामलों को अलग अलग सुनवाई में देख सकता है। यानी 14 अप्रैल को रियल मनी गेमिंग से जुड़े केस सुने जा सकते हैं और 17 अप्रैल को फैंटेसी गेमिंग से जुड़े केसों पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई एकदम साफ और फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है कि कौन सा केस किस दिन निश्चित रूप से सुना जाएगा। इसलिए अभी दोनों डेट्स को टेंटेटिव ही माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार कोर्ट में केस लिस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन समय की कमी या अन्य कारणों से उनकी सुनवाई उस दिन नहीं हो पाती। ऐसे में डेट आगे बढ़ा दी जाती है। इसलिए यह भी संभव है कि 14 अप्रैल या 17 अप्रैल को लिस्ट होने के बावजूद सुनवाई किसी और दिन हो। अब बात करते हैं यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आप फैंटेसी गेमिंग या रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो आपको फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका सीधा असर इन प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स दोनों पर पड़ेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में लीगल तरीके से गेमिंग करना ही सुरक्षित होता है। हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो भारतीय नियमों और पेमेंट गेटवे के तहत काम करते हों। इससे आपका पैसा और डेटा दोनों सुरक्षित रहता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि 14 अप्रैल और 17 अप्रैल दोनों ही तारीखें फिलहाल अलग अलग केसों के लिए दिखाई जा रही हैं और दोनों ही पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर अपडेट आता है, तो स्थिति और साफ हो जाएगी। तब तक के लिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, आपको जरूर पता चल जाएगा। इसी तरह की लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए और अपडेटेड रहिए।